નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, એમાં જે આપણો 7મો પાઠ છે હાર કી જીત, એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. હાર કી જીત એ પાઠનું સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની. એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની અને એના લેખક છે સુદર્શન. હાર કી જીત, હાર એટલે તો કોઈ સ્પર્ધા હોય એમાં આપણે જે હારી જઈએ છીએ એને આપણે હાર કહી શકીએ, અને જીત એટલે જીતે એને જીત. પણ અહીંયા આપણે કવિ શું કહેવા માંગે છે? હાર કી જીત એમાં બે સજ્જન, એક સજ્જન અને એક ડાકુ જે છે એની વાત કરવામાં આવી છે. તો એ તો આપણે જ્યારે એનો અભ્યાસ કરશું ત્યારે જ આપને એની ખબર પડશે કે આ કહાનીમાં શું કહેવા માગે છે. હાર કી જીત એટલે કે જે હારેલો છે એની જીત કહેવામાં આવેલી છે, અને જે જીતેલો છે એની હાર કહેવામાં આવી છે. એ કેવી રીતે? તો એ આપણે જ્યારે એનો વિસ્તારથી અભ્યાસ કરશું ત્યારે આપણને એની ખબર પડશે. હવે આપણે જે એના કવિ છે સુદર્શન, એનો થોડોક પરિચય મેળવી લઈએ. તો सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था. सुदर्शन जो है उसका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा. आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था. जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी. प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया. तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे. ये कवि जब 6ठे दर्जे में थे तभी से ये कहानी लिखते थे. वह शुरू में उर्दू भाषा में ही कहानी लिखते थे. बाद में वह हिंदी में भी लिखने लगे. नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है. सुदर्शन जी ने हिंदी साहित्य में नाटकों की भी रचना की है, कहानी की भी रचना की है, उपन्यास की भी रचना की है, और इस प्रकार हिंदी साहित्य को उसने समृद्ध किया है. प्रस्तुत कहानी जो है उसमें लेखक ने बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है, इस बात पर प्रकाश डाला है. इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है. एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है. अपने किए गए उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है. इस तरह साधु हारकर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है. प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है. इस कहानी हमें एक उपदेश देती है कि हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए. बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है. ये जो बाबा भारती है उसके पास एक सुंदर घोड़ा है, और ये घोड़े की जो कीर्ति है वह सारे गांव में और आसपास के इलाके में प्रख्यात हो जाती है. और उसकी जो प्रशंसा सुनकर डाकू खड़क सिंह जो है वह घोड़े को ले जाने के लिए आता है. वह धोखे से घोड़ा जो है वो ले जाता है, लेकिन ये साधु की जो अच्छाई देखकर डाकू का भी हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाता है. वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है. उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया. इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है. इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है. तो अब हम कहानी का विस्तार से अभ्यास करेंगे. माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था. माँ जो है उसे अपना बच्चा बहुत प्रिय होता है, इसीलिए जब जब वह बच्चे को मुस्कुराते हुए या कोई बातचीत करते हुए माँ देखती है तो उसे बहुत आनंद आता है. इसी प्रकार
यदि खेत में जो पाक जो है वह लहलहाने लगता है, खेत में किसान जो है वह अपने पाक को लहलहाते हुए देखकर आनंद होता है कि इस बार उत्पादन अच्छा होगा। ऐसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जब जब वह घोड़े को देखते थे तो वह उसका मन जो है वह आनंदित हो जाता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। ये बाबा भारती जो है वो सारा दिन भगवत भजन यानी कि भगवान का भजन करते रहते थे और उसमें से जो समय बचता वह घोड़े की देखभाल में बिताते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके पास जो घोड़ा था वह बहुत ही सुंदर था और बलवान भी था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। उसके जोड़ का यानी कि इस घोड़े जैसा बलवान और सुंदर घोड़ा सारे इलाके में हमें दिखने को नहीं मिलता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ये जो बाबा भारती है वह अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। यह एक मार्ग में पूछा जाता है कि बाबा भारती घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे, तो कि बाबा भारती जो है वह घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। उसका नाम उन्हें सुल्तान रखा था, ऐसा हम कह सकते हैं। जो बाबा भारती है वह अपने हाथों से खरहरा करते। खरहरा यानी कि खरहरे का अर्थ होता है कंधी या ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करना। अपने हाथों से उसे नहलाते थे, उसका शरीर साफ करते थे, खुद दाना खिलाते थे और देख देख कर प्रसन्न होते थे। जिस प्रकार माँ जो है वह छोटे से बच्चे को नहलाती है, उसे तैयार करती है, उसे खाना खिलाती है और उसे जो आनंद आता था वैसा ही आनंद बाबा भारती को सुल्तान को नहलाने में, खाना खिलाने में और उसके साथ समय बिताने में आनंद आता था। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती के पास जो रुपये थे, माल थे, असबाब એટલે કે वस्तु, सामान जो था वह सब कुछ उसने छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। बाबा भारती को घृणा यानी कि नफरत, शहर के जीवन से भी नफरत थी। उसे शहर में रहना भी पसंद नहीं था। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। अब गांव के बाहर जो एक मंदिर था वहाँ वह रहते थे और सारा दिन भगवान का भजन ही करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। बाबा भारती को ऐसा लगता था कि जो सुल्तान है वह अब उसके परिवार जैसा बन गया है और अब वह उसके बिना नहीं रह सकेंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होना यानी कि मुग्ध होना। लट्टू होना का अर्थ क्या होता है? मुग्ध होना। बाबा भारती जो है वह सुल्तान की चाल पर मुग्ध हो जाते थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जिस प्रकार बारिश के समय में बादल दिखाई देते हैं तो मोर जो है वह नाचने लगते हैं, इसी प्रकार बाबा भारती भी ऐसा कहते हैं कि मोर के नाच जैसा घोड़ा जो है वह चलता है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। चैन न पड़ना यानी कि शांति न मिलना। बाबा भारती जो है वह रोज सुल्तान पर चढ़कर शाम को 8-10 मील तक उसे चक्कर लगाते थे। यदि वह चक्कर लगाने नहीं जाते तो उसके मन को उसे शांति नहीं मिलती थी। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात था कि बदनाम डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। वह ऐसा बदनाम था, वह ऐसा लोगों को डराता था कि उसका नाम सुनकर भी लोग जो है उसे कांपने लगते हैं। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। कानों तक पहुंचना यानी कि सुनना।
ये बाबा भारती के पास जो घोड़ा था उसकी कीर्ति जो थी, उसकी यश जो है वह खड़क सिंह के को भी सुनने को मिलता है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो जाता है। सुल्तान की प्रशंसा सुनकर खड़क सिंह को भी उसे देखने को मन होता है। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन ये डाकू जो खड़क सिंह है वह बाबा भारती के पास आता है और उसके नमस्कार कहकर उसके पास बैठ जाता है। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती जो है वह खड़क सिंह को अपने घर आए हुए देखकर वह उसे हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। डाकू है फिर भी वह उसे आवकार देते हैं, उसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है और खड़क सिंह भी उसका उत्तर देता है कि आपकी कृपा है, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती उसे प्रश्न पूछते हैं कि कहो आप इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क से उसका उत्तर देते हैं कि सुल्तान की चाह या की इच्छा, उसे देखने की इच्छा थी, वह मुझे यहाँ खींच कर लाई। विचित्र जानवर है, देखेंगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती भी एक मनुष्य है और मनुष्य को अपनी चीज़ की प्रशंसा करना बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण बाबा भारती भी अपने घोड़े की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि आप यदि घोड़े को देखेंगे तो आप भी खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह जो है वह कहता है कि मैंने भी घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। घोड़े की चाल इतनी अच्छी है कि वह जरूर तुम्हारे मन को पसंद आएगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। सब लोग कहते हैं कि घोड़ा जो है वह देखने में भी सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। आम मुहावरो छे, छवि अंकित होना या अच्छी तरह याद रह जाना। उसका अर्थ होता है कि अच्छी तरह याद रह जाना। घोड़ा इतना सुंदर है, उसकी चाल इतनी सुंदर है कि सबके मन में उसकी याद बस जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। इच्छा, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी और आज मैं यहाँ हाजिर भी हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तदल में पहुँचे। बाबा भारती जो है वह खड़क सिंह को अपने साथ अस्तबल यानी कि अश्वशाला में ले जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती जो है वह घोड़े को, बाबा भारती जो है वह एक मनुष्य है और मनुष्य में घमंड होता है, यह स्वाभाविक है। इसीलिए वह अपना सुंदर घोड़ा जो है वह घमंड से, अभिमान से दिखाते हैं कि ये मेरे पास जो घोड़ा है ऐसा घोड़ा कहीं भी नहीं है। और खड़क सिंह भी घोड़ा देखता है आश्चर्य से। घोड़े को देखकर उसे आश्चर्य होता है, अचरज में पड़ जाता है। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सहस्त्र यानों के हजारों, खड़क सिंह ने हजारे घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका यानी कि शानदार सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। आंखों से न गुजरना यानी कि देखना, आंखों से गुजरना यानी कि देखना। उसने ऐसा सुंदर घोड़ा नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है। वह सोचता है कि यह तो नसीब की बात है कि ऐसा सुंदर घोड़ा नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। डाकू जो होते हैं उसके पास ज़्यादातर घोड़े ही होते हैं, इसीलिए वह कहता है कि ऐसा सुंदर घोड़ा तो डाकू के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ है? जो साधु है, जो जिसे संसार, शहरी, गांव जीवन, मनुष्य का जो पारिवारिक जीवन पसंद नहीं है, ऐसे मनुष्य के पास केवल इस मनुष्य के पास ऐसी सुंदर चीज़ों की
कोई मतलब नहीं है, उसे तो केवल प्रभु भक्ति करनी ही होती है, इसीलिए ऐसे सुंदर चीज़ों की जरूरत उसे नहीं पड़ती। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। खड़क सिंह जो है वह कुछ देर तक इसी प्रकार आश्चर्य से उसे देखता रहा और मन में सोचता रहा, और फिर उसके मन में हलचल होने लगती है। वह सोचने लगता है। बालक को किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? बालक के मन में किसी सुंदर वस्तु या उसे जो चाहता है, जो उसे चाहिए, उसे प्राप्त करने में उसके मन में एक प्रकार की अधीरता होती है, तल्लीनता होती है। वैसी ही अधीरता बाबा भारती के मन में भी होने लगी और कहता है कि उसकी चाल न देखी तब तक मुझे मालूम नहीं होता। बाबाजी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। बाबाजी जो है वही मनुष्य थे और मनुष्य को अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनने में बहुत आनंद आता है, इसीलिए वह घोड़े की प्रशंसा सुनते ही उसके हृदय जो है वह अधीर हो जाता है। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। बाबा भारती जो है वह सुल्तान को अस्तबल से छोड़कर बाहर ले जाते हैं। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़ा जो है वह उसकी झड़प ऐसी थी जैसे वह वायु वेग यानी कि पवन के झड़प से उड़ रहा हो। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या पैदा होना। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में ईर्ष्या पैदा होती है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। डाकू का स्वभाव ही ऐसा होता है, उसे जो जो वस्तु पसंद आती है वह उसे उठाकर ले जाता है। इसी प्रकार वे भी घोड़े को अपना अधिकार मानने लगता है। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबाजी मैं यहाँ घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़क सिंह जो है वह वापस जाता है, तब वह बाबा भारती को कहता जाता है कि यह घोड़ा अब ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं रहेगा, मैं उसे ले जाऊंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। खड़क सिंह की बात से वह डर जाते हैं। वह रात को भी उसे नींद नहीं आती। उसे डर लगता है कि खड़क सिंह आएगा और मेरे घोड़े को अपने साथ ले जाएगा। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। वह सारी रात घोड़े के पास अस्तबल में ही रहते थे, उसका ध्यान रखते थे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। हर पल हर क्षण उसे खड़क सिंह का ही डर लगता था कि यदि खड़क सिंह आएगा तो वह सुल्तान को ले जाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए पर वह खड़क सिंह आया नहीं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावध हो गए। असावध यानी कि लापरवाह। बाबा भारती को अब लगने लगा कि इतने महीनों नहीं आया तो वह अब नहीं आएगा, इसीलिए वह घोड़े के ज़्यादातर उसकी रखवाली नहीं करते थे। अब हम नेक्स्ट पीरियड में अभ्यास करेंगे।